नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज भी बहुत सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर के हम आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी भी चीन समझ नहीं रहा है, और अगर यही हालात रहे तो भारत ने अपने फाइटर जेट्स को और ज़्यादा मजबूत करने की ठान ली है। और ऐसे में पाकिस्तान भी परेशान है, जिस तरीके से हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान को ये डर है कि कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित ना हो जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज स्पेशल 7 में 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों से हम आज आपको रूबरू कराने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की कवर स्टोरी में क्या है। बात जब कवर स्टोरी की कर रहे हैं तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के खेमे में, उसके सैन्य दस्ते में एक ऐसी चीज आ गई है जो पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होने वाला है। जी हां, बात मारीच की होगी कि आखिर किस तरीके से हिंदुस्तानी बेड़े में मारीच शामिल हो गया। इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से चीन अभी भी समझ नहीं रहा है और चीन अभी भी अपने दोगली नीति पर कायम है। साथ ही साथ पाकिस्तान के डर की बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से डरा हुआ है और उसने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 50% से ज्यादा बेड्स जो अस्पतालों में हैं उनको अपने जवानों के लिए सुरक्षित रखने के लिए कहा है। इसके अलावा जानने की कोशिश करेंगे कि भारत किस तरीके से और अग्रेसिव हो रहा है, भारत किस तरीके से और कूटनीतिक दृष्टिकोण में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब भारत अपने जेट फाइटर प्लेन्स को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा पैना करने की कोशिश में जुटा हुआ है। साथ ही साथ बात की जाएगी कि चीन के खिलाफ उन 10 देशों के बारे में आपको बताएंगे कि वो आखिर कौन से 10 देश हैं जो चीन के खिलाफ इस वक्त नजर आ रहे हैं, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो हिंदुस्तान के सपोर्ट में आ सकते हैं। साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल किस तरीके से रणनीति बना रहा है और चीन किस तरीके से उसका साथ दे रहा है। नेपाल ने अपने सीमा तक सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए एक परेशानी वाली बात साबित हो सकती है। साथ ही साथ इस बार चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करने की बात लगातार आ रही है। कंगना भी इस बात का जिक्र करती नजर आ रही हैं, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि दिवाली देसी दिवाली होगी। इसमें चाइनीज ना पटाखे होंगे ना लाइट्स होंगी, और पूरी तरीके से भारत वाली दिवाली मनाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। मारीच मारेगा चीन को। जी हां, अब हिंदुस्तानी बेड़े में मारीच शामिल हो गया है, और जिससे परेशान अब चीन हो जाएगा, क्योंकि चीन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर मारीच उभरने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मारीच कौन है और क्या है और क्यों इससे चीन को इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए अपनी रिपोर्ट के जरिए हम आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर इस मारीच के नौसेना में शामिल होते ही हिंदुस्तान की ताकत और कैसे बढ़ जाएगी। चीन की दगाबाजियों के बाद भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, क्योंकि चीन को उसी की भाषा में जवाब जो देना है। ऐसे में नौसेना ने स्वदेशी एंटी टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, जो जंग के वक्त सभी युद्धपोतों से दागी जा सकती है। यह मिसाइल सिस्टम किसी भी टॉर्पीडो हमले को विफल करने में कारगर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने मारीच को विकसित किया है, जो हमलावर टॉर्पीडो का पता लगाने, उसे भटकाने और नष्ट करने में सक्षम है। वहीं स्पेशल 7 की टीम ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर विनोद दत्ता से एंटी टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम मारीच के बारे में जाना, तो उन्होंने कई अहम जानकारियां दी। थैंक यू स्पेशल 7। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी देश के लिए एक मजबूत नेवी का होना बहुत लाजमी है। चीन क्योंकि एक सुपर पावर देखने का ख्वाब रखता है, और उसने अपनी नेवी पे काफ़ी काम किया है, और उसकी नेवी विश्व की एक बेहतरीन नेवी में है। इसका आकलन भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने और इंडियन नेवी ने काफ़ी पहले कर लिया था, जिसके अंतर्गत काफ़ी शिप बिल्डिंग मेजर्स लिए गए। हमारी जो नेवी है उसका काफ़ी
उसमें बढ़ोतरी हुई है और हमारी नेवी की जो शक्ति है वो एक अच्छी ब्लू वाटर नेवी में मानी जाती है। ये जो मारीच सिस्टम जो एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम बनाया है वाइजैग और जो कोची की लेबोरेटरीज़ ने, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है और ये एंटी टॉर्पीडो ऑपरेशंस के लिए एक ज़रूरी माइलस्टोन है जिससे इनकमिंग टॉर्पीडो को मिसगाइड किया जा सकता है, उसको डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको गुमराह किया जा सकता है और उसका जो पाथ है उसको बढ़ाया जा सकता है जिससे उसकी वेलोसिटी और जो उसका इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी खोज है और इससे किसी भी नेवल प्लेटफॉर्म के लिए या पानी के जहाज़ के लिए या युद्धपोत के लिए उतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है कि अगर उसके पास ये वेपन सिस्टम हो। तो हमारी नेवी ने ये बहुत ही अहम खोज निकाली है और इससे जो चीनी गतिविधियां हैं, क्योंकि चीन की नेवी की बराबरी करना अभी भी हमें कई साल लगेंगे क्योंकि उसके पास करीब 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास अभी हम उसमें काफ़ी पीछे हैं। लेकिन मारीच का इंट्रोडक्शन नेवी में एक बहुत ही अहम कदम है और इससे चीन की नेवी के ऑपरेशंस पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि मारीच ने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और तमाम मापदंडों पर खरा उतरने के बाद भारतीय नौसेना में उसे शामिल कर लिया गया है। मारीच को शामिल किया जाना स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में न सिर्फ नौसेना और डीआरडीओ के संयुक्त संकल्प का सबूत है, बल्कि ये सरकार की मेक इन इंडिया पहल और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। 15 जून को जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई और जिसमें भारत और चीन दोनों के ही सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसके बाद से लगातार बातचीत का एक सिलसिला भी शुरू है और दोनों ही तरफ से अपनी अपनी तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के तर्ज पर ही चीन दोगली नीति अपना रहा है और चीन ने जिस तरीके से दोगलापन यहां भी दिखाया है कि कोर कमांडर्स की बैठक के बाद जब यह कहा गया कि पीछे हटना है, इसके बावजूद चीन न तो पीछे हट रहा है बल्कि दूसरी तरफ भी अपने तंबू गाड़े हुए है। इससे यह साबित होता है कि वो बातों की भाषा समझ नहीं रहा। तो आपको समझना होगा कि जब कोई बातों की भाषा नहीं समझता तो फिर उसके लिए क्या अपनाया जाता है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। चीन लगातार भारतीय सेना को धोखा दे रहा है। चीनी सेना के पीछे हटने की खबरों के बाद सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ और ही नजर आता है, जो सबूत हैं चीन की मक्कारियों के। अब चीनी सैनिक लद्दाख की पैंगोंग झील वाले इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा रहे हैं, जो कि भारतीय सेना के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और स्पेशल 7 की टीम को मिली सैटेलाइट की ताजा तस्वीरों में पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 का इलाका दोनों देशों के बीच बड़े टकराव की वजह बनता जा रहा है। स्पेशल 7 की टीम को मिली सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद पता चला कि चीनी सेना फिंगर 4 के टॉप पर अहम रिज लाइंस पर अपनी तैनाती बढ़ा रही है, जहां से भारतीय सेना की पोजीशंस पर नजर रखी जा सकती है। वहीं चीनी वाहन, तंबू और बोर्ड्स को फिंगर 4 और फिंगर 8 के पूर्वी हिस्से को कवर करने वाली सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है। तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी सैनिक छोटे टेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे फिंगर 4 रिज लाइन की टॉप पोजीशन पर पकड़ बनाई जा सके। हालांकि फिंगर 4 की निचली रिज लाइन पर कोई बड़े टेंट नहीं हैं, लेकिन वहां नए बने भूरे रंग के डगआउट दिखाई देते हैं, जो पीएलए की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले टेंट्स को छिपा सकते हैं। माउंटेन टॉप पर कब्जा माउंटेन वॉरफेयर में बहुत अहम होता है, क्योंकि इस तरह की पोजीशंस रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम होती है। जनता टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल 7 की टीम
चीन के नापाक मंसूबों को इसी तरह बेनकाब करती रहेगी और चीन के हर झूठ का पर्दाफाश करेगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है और भारत के फाइटर प्लेन्स की एक ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया था जिसका नजीर पूरा विश्व भी हो गया था और किस तरीके से पाकिस्तान जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो परेशान भी हो गया था। भारत के खेमे में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेट फाइटर्स आ रहे हैं, लेकिन अब भारत अपने उन पायलट्स को भी और ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग देने वाला है जिससे उनके आक्रामकता में और ज्यादा पैनापन आ जाएगा। कब होगी ये ट्रेनिंग, कैसी होगी ये ट्रेनिंग, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने सैन्य क्षमता, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापार समेत हर मोर्चे पर मात देने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में चीन की आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी फाइटर जेट की ट्रेनिंग देने की मांग की गई है। ये ट्रेनिंग अमेरिका के पास समुद्री इलाके गुआम में दी जाएगी। ये कदम अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और सिंगापुर के रक्षा मंत्री एंग इंग हेंग के बीच हुए एक समझौते के बाद उठाया गया है। 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष को देखते हुए NDAA 2021 को गुरुवार को सीनेट में पेश किया गया। दरअसल अमेरिका और सिंगापुर के बीच जो समझौता हुआ था उसमें अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी शामिल किया जाएगा। इसका मकसद है कि अमेरिका न केवल अपने मित्र देशों की सहायता कर सके बल्कि उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। इस अधिनियम के तहत 48 लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें खरीदने का प्रस्ताव है जिन्हें भारतीय प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका इस इलाके में फॉरवर्ड पोस्ट भी बनाएगा जहां किसी भी स्थिति में तैयारी की जा सकेगी। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बयान दिया था कि अमेरिका अब यूरोप से अपनी सेना कम करके एशिया में मौजूदगी बढ़ाएगा। ऐसे में साफ है कि चीन के दिन लदने वाले हैं क्योंकि अब भारत के फाइटर जेट और खतरनाक होने वाले हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत से हमेशा चीन डरता भी आया है और उस तर्ज पर पाकिस्तान कांपता भी आया है। पाकिस्तान की खलबली और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं भारत और चीन के दरमियान, उससे वो परेशान हो गया है और इसी वजह से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने वहां के अस्पतालों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप 50% बेड सुरक्षित रखिए जवानों के लिए, आप ब्लड बैंक्स तैयार रखिए ताकि अगर किसी भी तरह से भारत आक्रमण कर देता है तो वहां पर स्थिति को अपने जवानों को इलाज मुहैया कराया जा सके। इसका सीधा तौर पर आप मतलब ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना चिंतित है क्योंकि उसे ये पता है कि हिंदुस्तान अगर चाहेगा तो उसके घर में घुसकर फिर से उसे मारेगा। भारत की आहट से डरने लगा पाक। भारत की तैयारियों से कांपने लगा पाकिस्तान। यहां फौज ने की कदम ताल, वहां पाक ने तैयार किए अस्पताल। तनाव भारत और चीन के बीच क्या पसरा, परेशान पाकिस्तान हो गया। परेशान इस वजह से नहीं कि भारत और चीन के बीच कहीं युद्ध ना हो जाए, बल्कि परेशान इसलिए कि कहीं भारत के गुस्से का खामियाजा उसे ना भुगतना पड़े। पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि कहीं भारत ने उस पर फिर सर्जिकल या एयर स्ट्राइक कर दिया तो उसका क्या होगा। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे, इन बातों के पीछे पाकिस्तान की वो तैयारी है जो उसने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने पीओके में अपने सैनिकों के लिए अस्पतालों में 50% बेड रिजर्व रखने को कहा है। पाकिस्तान का यह डर यहीं खत्म नहीं होता। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में अपनी सेना को सावधान रहने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पीओके की नापाक जमी को आतंकवादियों के लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करता रहा है। दरअसल इस महीने के शुरू में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने
पीओके के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था। इस चिट्ठी में बाजवा ने पीओके के अस्पतालों में सैनिकों के लिए 50% बिस्तर आरक्षित रखने की मांग की थी। पीओके के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी खान ने बताया कि पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष की चिट्ठी आई थी। उसमें लिखा था कि कृपया सुनिश्चित करें कि आजाद जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों में हर समय 50% बिस्तरों को सैनिकों के लिए आरक्षित रखा जाए। साथ ही आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक्स में खून का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान का यह डर ऐसे समय में आया है जब नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं लगातार हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर लद्दाख के पास चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत को घेरने की कोशिश में जुटा है। पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चीन के साथ सीमा विवाद से विपक्षी दलों का ध्यान हटाने के लिए भारत पाकिस्तान पर हमले की साजिश रच रहा है। वैसे पाकिस्तान का ये डर जायज भी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने सरहद पार करने की गुस्ताखी की है, उसे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। चीन के लिए सिर्फ परेशानी हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 वाला हिंदुस्तान है जो उसे सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और कूटनीतिक दृष्टिकोण से मार सकता है। ऐसे में भारत का साथ विश्व के अलग अलग देश दे रहे हैं। हम आपको ऐसे 10 मुल्कों से रूबरू कराने वाले हैं इस वक्त, जो चीन के खिलाफ इस वक्त हैं। हालांकि चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है और ऐसे कई देश हैं जिनके साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चीन की नीतियां ऐसी हैं जो तानाशाही हैं और इस वजह से चीन के खिलाफ कई मुल्क तैयार हो रहे हैं। 10 देशों को हम आपके सामने आज रखने वाले हैं, जिनको देखिए और समझिए कि हिंदुस्तान से पंगा लेना चीन के लिए कितना भारी पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व एशियाई यानी कि आसियान देशों ने दक्षिण चीन सागर में आक्रामक गतिविधियों को लेकर चीन को चेताया है। ऑनलाइन आसियान सम्मेलन में एकजुटता दिखाते हुए वियतनाम और फिलीपींस ने कहा है कि कोविड-19 के संकट के दौरान कोई भी देश दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा न दे। वियतनाम और फिलीपींस विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की एकतरफा कार्रवाई कर द्वीपों पर नियंत्रण की कोशिश को लेकर पहले ही विरोध दर्ज करा चुके हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूट्रे ने कहा, जब हमारा क्षेत्र कोरोना संकट से जूझ रहा है तो कुछ देश दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें। तो वहीं वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फूक ने परोक्ष रूप से चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वैश्विक संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और परंपराओं को चुनौती दी जा रही है। दक्षिण चीन सागर समेत क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बेशक आसियान ने दक्षिण चीन सागर पर एकजुटता दिखाई हो, लेकिन चीन लंबे समय से जारी प्रतिद्वंदिता और विवादों से घिरा हुआ है। खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में, जहां इसके 4 सदस्य वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक पर चीन के दावे का विरोध कर रहे हैं। वहीं जानकारों के मुताबिक चीन का दबदबा कम करने के लिए अमेरिका चीन सागर में टक्कर का मन बना चुका है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कोरोना के बाद 15 जून को जब हिंसक झड़प हुई चीनी सैनिकों के साथ, उसके बाद से लगातार चीनी सामान का बायकॉट करने की बात की जा रही, चीनी सामान को दूर करने की बात की जा रही, उसके इस्तेमाल ना करने की बात की जा रही है। जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत भी इसमें शामिल हो गई हैं और वो भी लगातार ये कह रही हैं कि चीनी प्रोडक्ट्स को अब हमें यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पर्व है दिवाली। इस दिवाली में हम अक्सर चाइनीज लाइट्स का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि प्रधानमंत्री खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें अपनी सभ्यता की तरफ वापस लौटना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। तो क्या इस बार उन कुम्हारों के लिए दिवाली बहुत ही खास होने वाली है, जो सेनो टू चाइना का फायदा जिनको मिलेगा, और इस बार शायद देसी दिवाली होगी, पटाखे भी देसी होंगे और अगर जलाते हैं प्रदूषण के मद्देनजर तो, और जबकि दिया जहां भी जलेगा वो देसी ही जलेगा और रोशनी जो होगी वो पूरी के तरीके से भारतीय रोशनी ही होगी। देखिए रिपोर्ट।
सरहद पर चीन की दगाबाजियों ने देशवासियों के जहन में गुस्सा पैदा कर दिया है और ये गुस्सा अब जंगल की आग बनकर फैलना शुरू हो गया है, जिसके बाद लोगों ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान के अंतर्गत एक कदम आगे बढ़ाते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने देश के व्यापारियों और लोगों को इस साल की दिवाली बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाने की अपील की है, जिसके तहत सभी भारतवासी इस साल की दिवाली में किसी भी चीनी सामान का उपयोग न करें, ये संकल्प लेने की बात कही गई है। वहीं चीन और चीनी सामानों के विरोध में देश के व्यापारी बेहद मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी सामान या चीनी कंपनियां किसी भी तरह देश के व्यापार को नुकसान न पहुंचा सके। इसके साथ ही लोगों ने दिवाली पर अपने देश की मिट्टी से बने दियों और भारत में बने सजावटी सामानों का ही इस्तेमाल करने का फैसला किया है और साथ ही साथ स्वदेशी दिवाली मनाने की मुहिम छेड़ी है। वहीं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने भी देशवासियों से स्वदेशी बनने और चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को? क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा? तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें, ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए, ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद। वहीं कैट ने व्यापारियों से चीनी माल आयात न करने का अनुरोध करते हुए चीनी सामान के स्टॉक को 15 जुलाई तक बेच देने को कहा है, क्योंकि चीन हमारी फौजों के खिलाफ भारत से ही कमाए पैसे का इस्तेमाल करता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पूरे देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक बड़ा अभियान चला रखा है और इसी अभियान में हमने विभिन्न वर्गों के लोगों को जोड़ने की पहल की है। हम सब मिलकर के चाइना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे और उसमें देश के सभी वर्गों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। चीन आक्रामक रूप से लद्दाख की सीमाओं पर अपनी सेना तैनात कर रहा है और भारत को घेरने के लिए नेपाल में अपना अड्डा बना रहा है। ऐसे में चीनी सामानों के बहिष्कार का अभियान ही चीन के लिए माकूल जवाब होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। चीन के बाद बात करते हैं अब अपने एक और पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल भी भारत को आंखें दिखा रहा है, लेकिन वो इस बात को भी जानता है, वहां की मौजूदा सरकार और विपक्ष भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि चीन का साथ लेना घातक साबित हो सकता है। हालांकि नेपाल और भारत की सीमा जो लगती है, अब नेपाल उस तक अपने बॉर्डर तक सड़कों को तैयार कर रहा है और ऐसे में अगर चीन युद्ध की स्थिति बनती है या फिर हालात खराब होते हैं तो चीन उन सड़कों का इस्तेमाल कर सकता है हिंदुस्तान के और करीब आने के लिए। जिस तरीके से हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको रूबरू कराया था कि किस तरीके से पाकिस्तान से लगते बॉर्डर्स का इस्तेमाल चाइना कर रहा है, तो ये भारत के लिए एक परेशानी वाली बात है। और हालांकि भारत इस स्थिति से भी निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, हालांकि वो अभी सभ्य भाषा में नेपाल को चेता रहा है। चीन की शह पर नेपाल भी भारत को आंखें दिखाने लगा है, जबकि नेपाल अच्छे से जानता है कि चालबाज चीन उसे भी
कभी भी रुला सकता है, जिसका नमूना नेपाल देख भी चुका है। चीन ने नेपाल के कुछ इलाकों पर जो कब्जा कर लिया है, वहीं चीन के बाद अब नेपाल भी भारतीय सीमा तक सड़कों का जाल बिछा रहा है। धारचूला तिंकर मार्ग के साथ ही इस समय नेपाल में पिथौरागढ़ जिले से लगी सीमा पर सड़कों का काम तेजी से चल रहा है। धारचूला और बैतडी में दोनों देशों का सीमांकन करने वाली काली नदी के किनारे बसे गांवों तक सड़कों का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों से लगी 350 किलोमीटर लंबी सीमा तक चीन पहले ही सड़कें बना चुका है। अब नेपाल भी भारत की सीमा के नजदीक तक तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहा है। उत्तराखंड से नेपाल की 275 किलोमीटर लंबी सीमा लगी है। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों की सीमाओं से लगी भारत नेपाल की सीमा की लंबाई पिथौरागढ़ जिले में सबसे अधिक लगभग 150 किलोमीटर है। तीनों जिलों में केवल चंपावत जिले के बनबसा में ही मोटर पुल है, जबकि पिथौरागढ़ जिले में झूलाघाट से लेकर कालापानी में स्थित सीतापुल तक झूला पुलों से ही आवाजाही होती है। भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर तवाघाट से लिपुलेख तक सड़क निर्माण करने के बाद से नेपाल के सुर बदल गए हैं। भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद नेपाल ने छांगरू में बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित कर सेना के जवानों की तैनाती कर दी है। इसके अलावा काली नदी किनारे कई जगहों पर बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित कर सेना के जवानों को तैनात करने का काम भी चल रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल ने भारत और चीन सीमा के पास अपने अंतिम गांव छांगरू और तिंकर तक सड़क का निर्माण तेज कर दिया है। 130 किलोमीटर लंबी इस सड़क में 43 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। बाकी सड़क बनाने का काम नेपाल सेना को सौंपा गया है। इसके अलावा भारत से लगे नेपाल के 2 जिलों धारचूला और बैतडी में भी 1 दर्जन से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो स्पेशल 7 में आज के लिए बस इतना ही। आपको कई बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। स्पेशल 7 की पूरी टीम लगातार रिसर्च करती है ताकि आप तक हम सटीक खबरें पहुंचा पाए। तह तक हमारी टीम जाती है ताकि आपको हम बता पाएंगे कि असल जड़ इन तमाम खबरों की क्या है। आज के लिए बस इतना ही। सोमवार के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।